ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 162वां सूक्त। जो हम देवों से उत्पन्न हुए बलशाली घोड़े के संग्राम में किए गए पराक्रमों का वर्णन करते हैं। इसलिए मित्र, वरुण, अर्यमा, वायु, ऋवक्षा और मरुत हमारी निंदा ना करें। जब वीर रूप और धन से भरपूर घोड़े की शक्ति से प्राप्त किए गए ऐश्वर्य को पाते हैं, तब अनेकों रूपों वाला नेता घोड़ा सेना के आगे रहकर शत्रुओं को मारता हुआ इंद्र और पूषा के स्नेह को प्राप्त करता है। पूषा का भाग सब गुणों से युक्त ये निष्क्रिय घोड़ा बलवान घोड़े के साथ आगे आगे ले जाया जाता है। तब त्वष्टा बलवान घोड़े के साथ रहने वाले इस प्रिय और आगे रहने वाले घोड़े को उत्तम यश की प्राप्ति के लिए तृप्त करता है। मनुष्य जब हवि के योग्य और देवों के पास पहुंचाने वाले अश्व को ऋतुओं के अनुसार 3 बार चारों ओर घुमाते हैं, तब उषा का भाग तथा नेता रूपी घोड़ा देवों को यज्ञ का ज्ञान कराता हुआ सबसे पहले जाता है। सोम कूटने के पत्थरों की स्तुति करने वाला, स्तोत्र बनाने वाला तथा उत्तम ज्ञानी, देवों को बुलाने वाला तथा श्रद्धा पूर्वक हवि देने वाला अर्धवायु अग्नि को प्रज्वलित करता है। हे मनुष्यों, तुम सब उस अलंकृत और उत्तम प्रकार से आहुति से युक्त यज्ञ के द्वारा नदियों को भर दो, जो यूप के लिए वृक्ष को काटते हैं और जो यूप के लिए लकड़ी को ढोकर लाते हैं, जो घोड़े को बांधने के खंभों के अग्रभाग को तेज करते हैं और जो घोड़े के लिए घास आदि अन्न लाते हैं, उनके उत्तम विचार हमें प्राप्त हों। मैंने उत्तम बुद्धियों से बनाए गए इस स्तोत्र को धारण किया है। इसलिए सुंदर पीठ वाला वह घोड़ा देवताओं की आशाओं को पूरा करने के लिए पास आई। इस उत्तम प्रकार से बंधे हुए घोड़े को देवों के पोषण के लिए पुष्ट करते हैं। ज्ञानी ऋषि भी इसे हर्षित करें। इस बलशाली घोड़े की जो पैरों में बांधने वाली रस्सी है, जो सिर में बांधने वाली रस्सी और इस घोड़े के जो लगाम है, अथवा इसके मुंह में बहुत सारी जो घास है, हे अश्व, तेरे वे सभी पदार्थ देवों के लिए समर्पित हों। शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले यज्ञ घोड़े को मक्खी खाती हो, अथवा शत्रुओं को संताप देने वाले तथा उत्तम शक्ति को धारण करने वाले इस घोड़े में जो मैल आदि लिपटा हुआ हो, यज्ञ करने वाले के हाथ में जो मैल हो, उसके नाखूनों में जो मैल हो, वे सब देवों के यज्ञ में शुद्ध किए जाएं। आक्रमणशील घोड़े के पेट से जो शौच बाहर गिरे, उस अपक्व पदार्थ का जो गंध फैले, यज्ञ करने वाले उस सब को साफ करें और पके हुए यज्ञ पदार्थ को और अच्छी तरह पकाएं। हे अश्व, निरंतर गत करने वाले, तेरे क्रोधाग्नि से पकने वाले शरीर से निकला हुआ जो शस्त्र शत्रु की तरफ दौड़ता है, वह भूमि पर ना गिरे, घासों में ना गिरे, अपितु इच्छा करने वाले दिव्य वीरों का धन वह देने वाला हो, जो घोड़े को मांसल बनाने के लिए उसकी सेवा करते हैं और जो ये कहते हैं कि इस घोड़े के लिए उत्तम गंध वाले अन्न ले आओ, और इस प्रकार जो घोड़े को हृष्ट पुष्ट देखते हैं, उनकी उत्तम बुद्धि
हमें प्राप्त हो। फलों के गूदे को, पकाने वाले पात्र को देखने का जो साधन और रस को परोसे जाने वाले जो पात्र हैं, भाप को रोके रखने वाले ढक्कन, चरुओं को काटने के साधन, छुरी आदि घोड़े को भूषित करते हैं। यज्ञ घोड़े का चलना, बैठना तथा अन्य चेष्टाएं करना तथा पैरों का बंधन है। जो कुछ घोड़े ने पिया, जो कुछ आहार उसने खाया, हे अश्व, तेरी वे सब क्रियाएं देवों के लिए समर्पित हों। हे अश्व, धुएं से व्याप्त अग्नि तुझसे शब्द न करवाए। सुगंध से भरी हुई तपती हुई थाली तुझे भयभीत न करे। ऐसी चाहने योग्य, सुंदर, उद्यमी और संस्कार से संपन्न उस घोड़े को देवगण स्वीकार करते हैं, जो यज्ञ अश्व के लिए जो ओढ़ने के योग्य है ऐसा कपड़ा उड़ाते हैं, जो इसे जो सोने के अलंकार हैं उनसे सजाते हैं। ये सब पदार्थ तथा घोड़े के पैरों को बांधे जाने वाली रस्सी, ये सभी प्रिय साधन मनुष्य को देवों के पास पहुंचाते हैं। ये अश्व जो वेग से दौड़ने के कारण हाँफने वाले तेरे बैठ जाने पर कील से अथवा चाबुक से दुखी किया हो, तो तेरे उन सभी दुखों को मैं स्तोत्रों से उसी प्रकार दूर करता हूं, जिस प्रकार हवियों को सुरवा से डाला जाता है। देवों के प्रिय घोड़े के दोनों तरफ 34 हड्डियां होती हैं। ऐसे घोड़े के शस्त्र अस्त्र शत्रुओं की तरफ आते हैं। हे मनुष्य, घोड़े के अंग प्रत्यंगों को दोष रहित और दर्शनीय बनाओ, ताकि हिनहिनाते हुए वह शत्रुओं के अंगों को काटे। शीघ्र गति से सर्वत्र संचार करने वाले घोड़े को एक ही मारने वाला होता है। जिन अंगों को ऋतु के अनुसार पुष्ट करता हूं, शरीर में से उन अंगों को अग्नि में से निकालता हूं। देवों की तरफ जाने वाले तुझे तेरी प्रिय आत्मा दुख ना दे। तेरे कष्ट की चिंता न करते हुए व्यर्थ ही अपने शस्त्र से तेरे शरीर में छेद न करे। हे वीर, ये निश्चय है कि तू मरेगा नहीं, तू हिंसित भी नहीं होगा, अपितु उत्तमता और सुखपूर्वक जाने योग्य मार्गों से तू देवों के पास जाएगा। तेरे रथ में 2 घोड़े जोते गए हैं। वे घोड़े हिरण के समान वेगवान हैं। गर्जना करने वाले तेरे रथ की धुरी में बलवान अश्व विद्यमान हैं। बलवान वे घोड़ा हम मनुष्यों को पुत्र और उत्तम गाय और घोड़ों से युक्त सबका पोषण करने वाला धन प्रदान करे। न मारा जाने योग्य वे घोड़ा हमें पाप से रहित करे। तेजस्वी घोड़ा हमें क्षत्रिय शक्ति से संयुक्त करे। भावार्थ, कोई भी जीव हो, यदि वह उत्तम कर्म करे तो उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। घोड़े को सिखाकर उसे कुशल और युद्ध के लिए निपुण बनाना चाहिए। वही वीर संग्राम में ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, जिनके घोड़े बहुत हृष्ट पुष्ट और शक्तिशाली होते हैं। ये घोड़े सेना के आगे रहकर संग्राम में शत्रुओं को मारते काटते आगे बढ़ते हैं। तब ये घोड़े इंद्र और पूषा के प्रेम को प्राप्त करते हैं। एक निष्क्रिय घोड़े को जब युद्धादि कला सिखानी होती है, तब उसे एक बलशाली घोड़े से संयुक्त करते हैं। इस प्रकार वह घोड़ा उस निष्क्रिय घोड़े को भी युद्ध कला सिखा देता है।
तब वे निष्क्रिय घोड़ा भी राजा का स्नेह पात्र बन जाता है और वे राजा उस घोड़े को यश प्राप्त करने की इच्छा से पुष्ट बनाता है। अश्वमेध के अवसर पर ऋतुगण यज्ञ के पशु घोड़े को अग्नि के चारों ओर 3 बार घुमाते हैं। 3 बार अग्नि की परिक्रमा करवाने से वह यज्ञ हो जाता है और तब वह देवत्व को प्राप्त कराने वाला होता है। वह पोषण करने वाले राजा का मुख्य भाग होता है, अर्थात उस अश्व की सेवा राजा को भी करनी पड़ती है। तब वह यज्ञ का ज्ञान कराता हुआ भूमि पर सर्वत्र विचरता है। वह सबसे आगे रहता है और पीछे उसकी संरक्षक सेना रहती है। जिधर जिधर घोड़ा जाता है उधर उधर सेना को भी जाना पड़ता है। हे मनुष्य, उत्तम ज्ञानी ये होता अर्धवायु यज्ञ को प्रज्वलित करता है और तुम सब इस यज्ञ में उत्तम उत्तम आहुतियां देकर नदियों को भर दो। यज्ञ में आहुति देने से यज्ञ के धुएं से बादलों का निर्माण होता है। उसका नाम पर्जन्यष्टि है। इस पर्जन्यष्टि से बादलों का निर्माण होकर पानी बरसता है और तब सारी नदियां भर जाती हैं। यज्ञ अश्व को बांधने के लिए जो स्तंभ तैयार किया जाता है, उसके लिए जो लकड़ी काटता है, जो उस लकड़ी को ढोकर यज्ञ स्थान तक लाता है और जो उस स्तंभ को उत्तम रीत से तैयार करता है तथा जो उस अश्व के लिए उत्तम घास आदि लाता है, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यों के उत्तम विचार हमें प्राप्त हों। सुंदर पीठ वाला और अनेक तरह से सजाया गया अश्वमेध का घोड़ा देवों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है, अर्थात यज्ञ में आकर देवगण हवियों से तृप्त होते हैं। इसलिए ये घोड़ा ही मानो उनकी आशाओं को तृप्त करता है। इस यज्ञ पशु अश्व को सब तरह से पुष्ट करना चाहिए। अश्वमेध के लिए चुना हुआ घोड़ा यज्ञ यूप पर लाकर बांध दिए जाने तथा सभी संस्कारों से संस्कृत हो जाने पर साधारण अश्व न रहकर एक उत्कृष्ट देव बन जाता है। अतः उस समय उसे जो भी पदार्थ दिए जाते हैं वे मानो देव को ही दिए जाते हैं। अतः उस यज्ञ पशु को जो भी पदार्थ दिए जाए वे उत्तम ही हो। यज्ञ का घोड़ा उत्तम और हृष्ट पुष्ट हो। उसे हर प्रकार से साफ रखा जाए ताकि उसके शरीर पर मक्खियां ना बैठे। यज्ञ करने वालों के हाथ और नाखून भी हर तरह से साफ रहें। इस प्रकार हर तरह से शुद्ध और पवित्र हाथों से ऋतुगण यज्ञ में देवों को हवि प्रदान करें। यज्ञ स्तूप में बंधा हुआ यज्ञ का पशु यज्ञ स्थान में शौच आदि करके उस स्थान को गंदा करे तो यज्ञ करने वाले उस स्थान को झाड़ पोंछ कर साफ रखें और यज्ञ में दी जाने वाली हवि को अच्छी तरह पकाएं। जहां पशु बंधा रहेगा वह गंदगी और दुर्गंध का होना स्वाभाविक है, पर यज्ञ करने वालों को चाहिए कि वे उस स्थान को साफ करते हुए शुद्ध रखें। वेग से दौड़ने वाले उत्तम और हिष्पुष अश्व की पीठ पर बैठा हुआ वीर जब गुस्से में आकर शत्रुओं पर अपना शस्त्र फेंके तो उसका वे शस्त्र भूमि पर अथवा घास पर गिरकर व्यर्थ ना हो, अपितु वे शत्रुओं पर गिरकर उनका संहार करे और
विजय की इच्छा करने वाले वीरों को धन दो, अर्थात वीरों के हाथ से छूटे हुए शस्त्र अस्त्र शत्रुओं का संहार करें और शत्रुओं का धन वीरों को प्राप्त हो। जो उत्तम गंध से युक्त घास आदि चारा देकर अश्व को हृष्ट पुष्ट और मांसल बनाते हैं, उनकी उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त हो, अर्थात पशु सेवा करने की उत्तम बुद्धि सभी को मिले, सभी पशु सेवा करें और उन्हें हृष्ट पुष्ट बनाएं। अश्वमेध के अवसर पर आने वाले अतिथियों को खिलाने के लिए शाक के गूदे को पकाने वाले बर्तन, रस आदि रखने के लिए पात्र, ढक्कन तथा काटने के लिए छुरी आदि साधन यज्ञ स्थान में होते हैं। ये सब साधन अश्वमेध के कारण ही एकत्रित किए जाते हैं। इसलिए मानो ये घोड़े को ही भूषित करते हैं। यज्ञ घोड़े का चलना, बैठना तथा अन्य चेष्टाएं करना तथा पैरों का बंधन है आदि उसकी जो कुछ चेष्टाएं हैं वे एक देव की चेष्टाएं होती हैं। इसलिए उसे जो कुछ पीने के लिए या खाने के लिए दिया जाता है वे मानो एक देव के लिए ही समर्पित किया जाता है। अश्वमेध के समय यज्ञ कुंड में अग्नि जलती रहती है और घोड़ा पास में ही बंधा हुआ होता है। वे घोड़ा ऐसी धुएं से युक्त अग्नि को देखकर शब्द ना करे। यज्ञ के मध्य में घोड़े के शब्द करने पर ऋतुजों के लिए प्रायश्चित का विधान है। तपे हुए बर्तनों को देखकर घोड़ा ना डरे। जो ऐसा उत्तम, निर्भीक, परिश्रमी और उत्तम संस्कारी घोड़ा होता है उसे ही देवगण अपनाते हैं, अर्थात अश्वमेध के लिए ऐसा ही उत्तम घोड़ा चुनना चाहिए जो यज्ञ घोड़े को वस्त्रों से सुसज्जित करता है या सोने के अलंकारों से उसे सजाता है अथवा उसके लिए रस्सी आदि अन्य पदार्थ देता है। वे मानो ये सभी पदार्थ देव को ही देता है। यज्ञ अश्व को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, उसे कभी चाबुक या कील से नहीं मारना चाहिए। वे देवता है, अतः देवता को कष्ट देना योग्य नहीं। घोड़े के दोनों बगलों में 34 हड्डियां होती हैं। यहाँ प्राणी विज्ञान वेद मंत्र बताता है इसके सभी अंग दोष रहित और देखने योग्य हों। वे शब्द करते हुए शत्रुओं पर आक्रमण करे और उस पर बैठे हुए वीर अपने शस्त्र अस्त्रों से शत्रुओं के मर्मों पर प्रहार करके उन्हें काटे। जब वेगवान घोड़ा रथ में जोड़ा जाता है तब एक सारथी ही उसे मारता है और दो लगाम उसे वश में करने वाले होते हैं। जब ऋतु के अनुसार घोड़े को खिला पिलाकर पुष्ट किया जाता है तब उसे संग्राम की अग्नि में तपाकर परिपक्व करना चाहिए, अर्थात उसे संग्राम में भेजकर युद्ध की कला और नीतियों में निपुण बनाना चाहिए। मांस के लालच से कोई भी दुष्ट मनुष्य घोड़े को ना मारे, न काटे, उस पर कोई शस्त्र प्रहार ना करे और इस प्रकार अश्व की प्रिय आत्मा को उससे वियुक्त करके दुख ना दे। हे वीर, तेरे रथ में हिरण के समान वेगवान और अत्यंत बलवान दो घोड़े जोते गए हैं और तू स्वयं भी गर्जना करने वाला है। इसलिए तू डर मत, न तू मरेगा और न शत्रुओं से मारा ही जाएगा। अतः तू निर्भीक होकर युद्ध में जा। इस प्रकार वीरता दिखाकर तू देवों के पास जाने योग्य हो सकेगा, अथवा यदि तू युद्ध में मर भी जाएगा
तो भी तो स्वर्ग को प्राप्त होकर देवों के पास जा सकेगा। ये यज्ञ बलवान घोड़ा हमें हर तरह के धन, पुत्र तथा गाय, घोड़े आदि पशु प्रदान करे। हमें प्राप्त धन से सभी का पोषण हो। ये घोड़ा मारे जाने योग्य नहीं है। हम कभी ऐसा पाप ना करें। ये तेजस्वी घोड़ा हमें क्षत्रिय शक्ति से युक्त करे।